नमस्कार दोस्तों। ये दुर्गों से संबंधित शानदार फैक्ट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो ज़्यादा नहीं है, 10-12 मिनट का वीडियो है, तो देख लेते हैं। क्योंकि बस यही पता होना चाहिए कि भाई पार्क किसे कहते हैं, ओदक दुर्ग किसे कहते हैं, दानव दुर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, ये है बात। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है बार बार, तो देख लेते हैं। ओदक बोलते हैं जल को, ओदक जल को झालावाड़ दुर्ग है। और गिरी, गिरी तो जानते हैं पर्वत है। धानव दुर्ग, धानव दुर्ग बोलते हैं मरु, मरु है ना, मरुभूमि बने होते हैं। धानभूमि, ये धानवन दुर्ग मरुभूमि है। वन दुर्ग सब जानते हैं। एरण दुर्ग, ये भी जंगल दुर्ग है। ये वन दुर्ग का तो नहीं आया अभी तक। एरण दुर्ग भी, ये दुर्गम मार्ग, खाई कांटे पत्थर, चित्तौड़ बेजालोर है ना, ये भी जंगल है, एरण जंगल। और पार्क ये खाई है, पार्क खाई है। पारिधि का मतलब समझ रहा है ना, परिधि है चारों ओर। सैन्य में सेना है। और सहाय दुर्ग, ये कौन सा है भाई? बेदुर्ग, जिसमें सूरवीर एवं सदा रहने वाले बांधव निवास करते हैं। सहाय दुर्ग, बेदुर्ग जिसमें सूरवीर एवं सदा रहने वाले बांधव, यानी सगे संबंधी। अब देख, ओदक दुर्ग किसे बोलते हैं? जल दुर्ग को। ऐसे दुर्ग जो विशाल जलराशि से घिरा हुआ हो, जैसे कि गागरोण दुर्ग। गागरोण दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। मिट्टे शाही की दरगाह कहाँ है? मिट्टे शाही की दरगाह कहाँ है? गागरोण दुर्ग में है ये। और जैसे कि गागरोण दुर्ग है, भैंसोरगढ़ ये चित्तौड़गढ़ में है। कोसवर्धन, कोसवर्धन दुर्ग किसे कहा गया है? तो ये हो गया नहीं, तो गागरोण हो गया जल दुर्ग। जब ये जल नहीं देगा, वो सिर्फ यही देगा ओदक दुर्ग। जब ओदक दुर्ग बोला गया है जल को, अगर ये ओदक याद हो जाएगा तो ये भी याद हो जाएगा। तो ओदक जल दुर्ग, ओदक जल दुर्ग है ना। जब गागरोण दुर्ग, भैंसोरगढ़ ये चित्तौड़गढ़ में है। कोसवर्धन, कोसवर्धन किसे कहा गया है? गिरी पर्वत दुर्ग, ऐसे दुर्ग जो किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित होते हैं। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं, गिरी पर्वत दुर्ग। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो गिरी नाम से ही पता चल रहा है। धानवन दुर्ग, इसको बोलते हैं मरुस्थल और मरुभूमि। धानवन दुर्ग यानी कि मरुभूमि, जैसे कि जैसलमेर का किला। धानवन दुर्ग, धानवन का मतलब है मरुभूमि, धानवन दुर्ग का मतलब है मरुभूमि। ऐसे दुर्ग जो मरुभूमि में बने होते हैं धानव दुर्ग कहलाते हैं, जैसे जैसलमेर का दुर्ग। और वन दुर्ग, जंगल बिहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है, जैसे कि सेवाना दुर्ग। ठीक है, इसके बाद में एरण, ये जंगली दुर्ग को बोलते हैं। ऐसे दुर्ग जिनके मार्ग दुर्गम मार्ग में खाई कांटे व पत्थर हो, जैसे चित्तौड़ बेजालोर के। ऐसे दुर्ग जिनके मार्ग में दुर्गम अनेक खाई हो कांटे व पत्थर हो, जैसे चित्तौड़ बेजालोर के दुर्ग, जंगल दुर्ग ही बोलते हैं इसको। पारिद, ये वही है। ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, पारिक खाई, जैसे भरतपुर दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़। और पारिद दुर्ग, पारिक अलग है और पारिद अलग है, ध्यान देना इस बात पे। पारिक, पारिक खाई को बोलते हैं। और पारिद वो चारों में होती है ना, बाउंड्री बड़ी बड़ी। ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे कि भरतपुर दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़। पारिद दुर्ग, जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परखोटा हो, जैसे कि चित्तौड़ और जैसलमेर के दुर्ग। ठीक है, पारिद दुर्ग। बताइए कौन सा दुर्ग पारिद दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर के दुर्ग। नहीं यार, पारिद जैसलमेर दुर्ग धानव दुर्ग में आएगा, ये गुमराह कर रहा है। पारिद, पारिद। सैन्य दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यू रचना में चतुर सैनिक रहते हो, सभी प्रकार के दुर्गों में श्रेष्ठ, सैन्य दुर्ग। और सहाय दुर्ग, बेदुर्ग जो दुर्ग जिसमें सूरवीर एवं सदा रहने वाले बांधव निवास। और जो अपनी जो RBSC की हमारा राजस्थान बुक है ना, वहाँ से देख लेंगे इनको, ये तो देख लिया वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो ओदक, ओदक यानी कि जल दुर्ग, तो गागरण दुर्ग, भैंसोरगढ़ दुर्ग, कोसवर्धन। गिरी पर्वत है ना, गिरी पर्वत दुर्ग कौन कौन से हैं इसमें नाम नहीं दे रखा है। धानवन दुर्ग, ये जैसलमेर का दुर्ग है। धानवन का मतलब है मरुभूमि, धानवन का मतलब है मरुभूमि। वन दुर्ग है ना, जैसे कि सिवाना का दुर्ग।
है ना, जो सिवाना, सिवाना मतलब अ, जालौर कानड़देव है, सिवाना बीरम देव है शायद। एरण दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिनके मार्ग दुर्गम मार्ग में खाई कांटे पे पत्थर, जैसे चित्तौड़ में जालौर के दुर्ग। पार्क, ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे कि भरतपुर दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़। पार्क, पारित दुर्ग, जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, जैसे चित्तौड़ जैसलमेर के दुर्ग। ठीक है, पारित दुर्ग, चित्तौड़ और जैसलमेर के दुर्ग, पारित दुर्ग। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, समझ रहा है ना। पारित अलग है, पार्क काय को बोलते हैं, पारित वही है, परकोटे को बोलते हैं। सैन्य दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिनमें युद्ध की व्यूहरचना में चतुर सैनिक रहते हो, सभी प्रकार के दुर्गों में श्रेष्ठ है ये। और सहाय दुर्ग, वे दुर्ग जिसमें शूरवीर एवं सदा रहने वाले बांधव निवास करते हैं, सहाय दुर्ग है। ठीक भाई, दोबारा देख ले। ओदक बोलते हैं जल दुर्ग को। गागरोण दुर्ग और भैंसौरगढ़ ये चित्तौड़गढ़ में है, गागरोण झालावाड़ में है, कोसवर्धन। गिरी यानी कि ये तो आता है ना, इसमें कोई दिक्कत। धान दुर्ग मरुभूमि को बोलते हैं, धान वन मरुभूमि। और वन दुर्ग, वन दुर्ग मतलब सघन बिहड़ में बना हो, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। जब ये पूछेगा भी नहीं वो ये पूछेगा एरण दुर्ग है ना, इसको जंगल ही बोलते हैं, जैसे चित्तौड़ पे जालौर के दुर्ग। ठीक है, चित्तौड़ पे जालौर के दुर्ग। और पारख, ये खाई है, ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे कि भरतपुर दुर्ग और बीकानेर का जूनागढ़। पारित दुर्ग, जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, जैसे चित्तौड़ और जैसलमेर के दुर्ग, पारित। और सैन्य दुर्ग, पारित दुर्ग हो गया ना, पारित, पारित बड़ी बड़ी दीवारों पर परकोटा, जैसे चित्तौड़ और जैसलमेर के दुर्ग। फिर सैन्य दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यूहरचना में चतुर सैनिक रहते हो, सभी प्रकार के दुर्गों में श्रेष्ठ। ये है भाई सैन्य दुर्ग है ना, और सहाय दुर्ग। ठीक, ये स्कोर देख लेते हैं क्या है ये। स्थानीय कर, मटर, बिछावत, चूसराई, कांसा परोसा, तेवारा, खरड़ा, चबरी कर है। तेवारा कर क्या है, स्थानीय कर है या ना। मटक, बिछायत, चूसराई, कांसा परोसा, तेवारा। कांसा परोसा अलग है, तेवारा अलग है। खरड़ा चबरी कर, तेवारा कर दिवाली व होली जैसे त्यौहार पर वसूला जाता था। त्यौहार से ही पता चल रहा है, तो तेवारा कर है दिवाली और होली। कांसा परोसा, यह विवाह या मृत्यु भोज के अवसर पर लिया जाता था, कांसा परोसा। खरड़ा का मतलब है श्रमजीवी जातियों से संबंधित कर, खरड़ा श्रमजीवी जातियों से संबंधित कर। ठीक है, खरड़ा। श्रमजीवी जातियों से संबंधित कर है ये, खरड़ा। तलवार बंदाई, राजा के राज्यरोहण व सामंत के गद्दी नसीनी के अवसर पर लिए जाने वाला उत्तराधिकारी कार्यशुल्क। राजा के राज्यरोहण व सामंत के गद्दी नसीनी, यानी कि सामंत को जो गद्दी दी जाती है ना, वो है ये, के अवसर पर लिए जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क, तलवार बंदाई। घास मरी क्या है भाई, विभिन्न प्रकार के चराई करों को सामूहिक रूप से घास मरी कहा जाता है। कागली या नाता, विधवा के पुनर्विवाह के अवसर पर लिए जाने वाला कर। इसे मेवाड़ में नाता, वराड़, कोटा में नाता, कागली, बीकानेर में नाता, जयपुर में छेली राशि कहा जाता है। भागसी, मारवाड़ राज्य में कारावास की व्यवस्था को भागसी, जो ऑफिशियल बुक होती है ना कक्षा 10 की, वो सबसे बेस्ट है। इनमें 5 याद करने हैं, लेकिन 10 दे रखे हैं इन्होंने। तो चलिए ना, मिलते हैं, किताबों से ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।